तवज्जो चाहो। रिसर्च इस बात पे किया जा रहा कि जब जब मुसलमानों ने इकोनॉमिकली किसी शहर में अपना ग्रोथ बनाया तो दंगा करके तोड़ दिया। जिस शहर में हमारे बच्चों ने एजुकेशनली डेवलप किया तो उन बच्चों को आतंकवाद का ठप्पा लगाकर जेल में डाल दिया। रास्ता चलते हमारे बच्चों को टोपी और दाढ़ी देकर दहशतगर्द करके उठा लिया गया। ट्रेनों में टोपी और दाढ़ी देख करके वर्दी पहने हुए गुंडों ने गोलियां मार दी, लेकिन तुम चुप रहे इसलिए कि तुम्हारी सिर्फ सांस जिंदा है, तुम्हारा जमीर नहीं जिंदा है। तवज्जो चाहता हूं, प्लीज जहन को थोड़ी देर के लिए हाजिर कर लीजिए। रिसर्च इसी पर हो रहा। मकान तोड़ दिया, लेकिन मदरसे के बच्चों में कहीं संख्या और तादाद में कमी नहीं आई। आखिर वजह क्या है कि इतना होने के बाद भी इस्लाम कमजोर ना हो सका? इतना होने के बाद भी इस्लाम कहीं से दबा नहीं। तो बलिया भी कहता है सारे हुक्मरानों को एक साथ, चाहे किसी राज्य का हो या किसी देश का हो, सुनो, किसी मुल्क के लिए कोई संविधान बनता है तो सिर्फ कंट्री भर के लिए, और जब पार्टियों की हुकूमत बदल जाती है तो दूसरा आता है तो संशोधन करके, अमेंडमेंट करके बदलाव कर देता है। लेकिन मेरे रसूल ने जो एक संविधान दिया है वो सिर्फ अरब के लिए नहीं दिया है, पूरी कायनात के लिए दिया है। आज पूरी दुनिया में ज़कात किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में है। फितरा किसी धर्म में नहीं, इस्लाम में है। सदका किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में है। इमदाद किसी मजहब में नहीं, इस्लाम में है। मैं तो बस यहीं रुक कर एक थोड़ी सी एक बात और अर्ज कर दूं। परेशानी इस बात की है हुकूमतों का एड नहीं है, फिर भी एक एक मदरसों में 200, 250, 100, 300, 500, 1000, 10,000 बच्चे आखिर खा कहां से रहे हैं? बोल दो। तब बलिया भी कहता सुन, वो हुकूमतों के एफसीआई का माल है दाल चावल गेहूं। ये बीपीएल वाले की जमात नहीं है, ये मुस्तफा के मेहमानों की जमात है। सैयद साहब ने जब आवाज दिया तो पूरा मजमा एक साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह बोल लो। लब्बैक, आप लोग कह दीजिए या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, और उधर लब्बैक लब्बैक। पूरी दुनिया में इसी बात का डिबेट और बहस चल रही है। बलिया भी तो साफ कहता है ये इस्लाम है, इस्लाम। लोहे को आग में गलाया जा सकता है, इस्लाम को किसी भट्टी में कोई माई का लाल गला नहीं सकता है। और ये गलेगा कैसे? जो बिलाल नबी के इश्क की भट्टी में एक बार जल गया तो मैया कोड़ा मार मार के कहते रहा बिलाल छोड़ दो नबी को। बिलाल कहते रहे रूह जिस्म को छोड़ दे, बिलाल मुस्तफा को नहीं छोड़ने वाला है। अब
अब सैयद साहब एक आपकी तरफ से एक बात पूछ लूं, हाथ को क्या बोलते बंगाल में? हाथी बोलते। आंख को चोक। क्या बात है, मुझको सिखा दो लो यार, बंगला बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। चोक, हाथ भी हो, चोक भी हो, माथा भी हो। माथा भीतर की मगज है, दिमाग भी बोलता है। बंगला में दिमाग बोलता है। क्या बात है, बुद्धि। शुद्ध बंगला बुद्धि और डुप्लीकेट बंगला दिमाग। मिक्सिंग मिक्सिंग। तो मान लो हाथ भी हो, और इसको क्या बोले, आंख को चोक भी हो, बुद्धि भी हो, शरीर भी हो। पैर को क्या बोलते? पा भी हो, हार्ट भी हो, किडनी भी हो, दिल भी हो, सब हो, और रूह ना हो। तो बोलो, हाथ काम करेगा? जॉक काम करेगा? माथा काम करेगा? पैर चलेगा? कान सुनेगा? हार्ट धड़केगा? किडनी क्यों? सैयद साहब, बाकी सब तो है ना। तो एक रूह ना रहने की वजह से सब यूजलेस क्यों हो गया? तवज्जो चाहूं। फुल बॉडी होने के बावजूद सिर्फ रूह ना रहने की वजह से सब यूजलेस क्यों? तो शरीर और जिस्म ने कहा कि हम तो मोहताज हैं। जोर से जोर से जोर से, अरे बोल दो बोल दो। तो जिस तरह रूह के बगैर शरीर किसी काम का नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर, कब बोलोगे जोर से, फर्ज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, तवाफे काबा हो, तहज्जुद हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, चाश्त हो, ईशा हो, तहज्जुद हो, सब हो, और नबी की मोहब्बत ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत किसी काम के नहीं है। और इसी को जिंदा रखने के लिए जो फैक्ट्री और कारखाना है, उसी का नाम मदरसा है। अगर मदरसे ना होते तो स्कूल कॉलेज से कोई तराबी पढ़ाने वाला हाफिज नहीं आता। अगर मदरसे ना होते तो हराम और हलाल बताने वाला यूनिवर्सिटी से कोई मुफ्ती नहीं आता। इसलिए आज पूरी हुकूमत को भय लग रहा है मदरसों से। इसलिए हथकंडे अपनाए जाते कि मदरसों को टारगेट करो,
इसलिए कि मदरसा ही वो जगह है जहां से इस्लाम को बचाया जा रहा। और बलिया भी कहता, लिख लो दुनिया के हुक्मरानों, हमारे बच्चों के आत्मा और वजूद से हाथ पैर तो तोड़ सकते हो, लेकिन जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे इनके आत्मा और इनके मस्तिष्क से इस्लाम नहीं निकाल सकते। नबी के गुंबदे खजरा की अजमत नहीं निकाल सकते, खाने काबा का तकद्दुस नहीं निकाल सकते, कुरान करीम की रिफतें नहीं निकाल सकते, गौसे आजम की मोहब्बत नहीं निकाल सकते, अहले बैत की अकीदत नहीं निकाल सकते, खानदान रसूल की अजमत नहीं निकाल सकते, और बरेली के इमाम इसको मोहब्बत का मसलक नहीं निकाल सकते। ये तो रहेगा, ये रहेगा, इसको कोई नहीं निकाल सकता। अब रिसर्च हो रहा साइंटिफिक तरीके से। हजरत कैसा कैसा माबूद लोगों ने चुन लिया है साहब। सुबह निकलता है शाम को डूब जाता है। समझे कि नहीं समझे? अरे जोर से बोलो ना भाई। तो डर काहे रहो भाई? अच्छा आप अगर नहीं बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, मौलाना